ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको भागवत कथा सुनाने जा रहा हूँ। मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं परमहंस चैनल। भागवत महापुराण के अनुसार भागवत का पाठ सुनने मात्र से ही पापी और दुष्ट व्यक्ति को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके पाप धुल जाते हैं और वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट के पास सुंदर नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण आत्मदेव रहता था। वह पूर्ण रूप से सदाचारी, ईश्वर को मानने वाला और सदा सत्य के पथ पर चलने वाला विद्वान व्यक्ति था। वह जितना योग्य एवं विद्वान था, उसकी पत्नी धुंधुली उतनी कठोर और झगड़ालू स्वभाव की थी। आत्मदेव को लेकिन बस अपने जीवन में एक ही अभाव था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। धुंधली को इस बारे में कोई खास चिंता नहीं थी, किंतु आत्मदेव को बहुत अधिक चिंता रहती थी। वह यह सोचकर उदास रहता था कि पुत्र के अभाव में उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। उसकी मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि कौन करेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए। विभिन्न देव स्थानों पर गया, ईश्वर की सेवा पूजा की, ईश्वर से पुत्र के जन्म का आशीर्वाद मांगा, किंतु उसकी यह अभिलाषा पूरी ना हो सकी। इस कारण वह प्रतिदिन उदासी के अंधकार में डूबता जा रहा था। एक दिन उसका मन बहुत परेशान हो गया, तो वह घर से निकलकर वन में चला गया। वन में आकर वह वहां बहने वाले सरोवर के किनारे बैठ गया। वहीं उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। महात्मा के चेहरे पर व्याप्त तेज बता रहा था कि वह बहुत विद्वान और तपबल रखने वाले महात्मा हैं। आत्मदेव के मन में विश्वास जागृत हो उठा कि अवश्य ही यह महात्मा उनके दिल की कामना को पूरा करेंगे तथा उसे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताएंगे। वह महात्मा के पास गया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर बोला कि हे महात्मा, आप त्रिकालदर्शी हैं, और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने शांति से आत्मदेव की बात को सुना, फिर बोले कि मैं तुम्हारा ललाट देखकर पढ़ सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, इसलिए अपना चेहरा ऊपर कर लो। आत्मदेव ने सिर ऊंचा कर लिया। महात्मा ने उसके ललाट पर अपनी दृष्टि डाली और कहा कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक किसी भी संतान का योग नहीं है, इसलिए तुम्हारी संतान की अभिलाषा पूरी ना हो पाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम संतान प्राप्ति की कामना त्याग कर अपना शेष जीवन ईश्वर की सेवा में लगा दो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे।